अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। देखो, कचरे की समस्या मुंब्रा में है ऐसा नहीं है, पूरे शहर में समस्या है। 40 साल में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, 45 साल हो गए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी थी डंपिंग ग्राउंड देना, वो डंपिंग ग्राउंड दे ही नहीं पाए। कुछ दिन पहले कचरा रोका गया था, फिर से कचरा उठाने का काम शुरू किया है। जितना हो सके ये शहर हम हमारी ताकत पे साफ कर रहे हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई रोल नहीं है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गैर जिम्मेदाराना हरकतें करती है। पूरे शहर की जिम्मेदारी उनके पास थी, आज पूरे शहर कचरे से भरा हुआ है। अवान साहब 20 साल हो गए, आपका चौथा टर्म चल रहा है। 2 बार सबसे ज्यादा आप ही के पार्टी के नगर सेवक इस शहर के लोगों ने चुन करके दिए, उसके बावजूद भी आज शहर जो है इतने लंबे अरसे में पानी और कचरे की समस्या से उबर नहीं पा रहा है। देखो, ऐसी बात है कि आपको शहर यानी मुंब्रा नहीं होता है। शहर यानी वागले स्टेट आता है, शहर यानी तलवा आता है, शहर यानी कोपरी आता है, शहर यानी गुड़बंदर रोड आता है, और शहर यानी मुंब्रा भी आता है। कचरे की समस्या शहर की समस्या है, और इस शहर को डंपिंग ग्राउंड देना ये सत्ताधारी शिवसेना का काम था। हम सत्ता में नहीं थे। उन्होंने 20 बोल रहे, 45 साल हो गए, 40 साल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्थापित होके 45 साल हो गए, वो आज तक डंपिंग ग्राउंड नहीं दे सके। अब किधर तो भी अटकोली किधर गांव है उधर लिया है, वो जब होगा तब होगा। उन्होंने डैम बनाना चाहिए था पानी के लिए, 45 साल हो गए, पानी की समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सत्ताधारी पार्टी ने सिर्फ टेंडर निकालने का, उससे कमीशन लेने का उतना ही काम किया, इसलिए सिर्फ मुंब्रा के नहीं पूरे थाना शहर के 12 बज चुके हैं। अवान साहब, कचरे का प्राइवेटाइजेशन करने के बाद शहर में कचरे की समस्या नहीं होगी, ये एक वक्त में आपका दावा था। कचरे की समस्या ये उठाने की बात है तो ठीक है, डालने की बात है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी। जी बिल्कुल ठीक है। बस जिस तरीके से मैंने कुछ दिनों के पहले ये ऐलान किया था कि अगर हमारे शहर में कचरे की सफाई नहीं हुई, सफाई हमारा आधा ईमान है, लेकिन शहर में हर तरफ गंदगी, शहर में पानी पीने के लिए नहीं है, पानी का फोर्सेस कम है। अगर थाने महानगर पालिका की अप्रूव्ड बिल्डिंग है तो उसके अंदर पानी पीने के लिए नहीं है, जो ग्राम पंचायत बिल्डिंग है वहां पानी पीने के लिए नहीं है, चालियों के अंदर पानी पीने के लिए नहीं है, और शहर के अंदर जो बस स्टॉप है, जिस बस स्टॉप को लाके शर्ट बस स्टॉप को मनीष जोशी कागज से लड़ झगड़ के वहां पे सवा घेरा के अंदर ला करके 9 शेड बस स्टॉप लगाया हमने शहर में। वहां पे ला करके हॉकर्स की गाड़ियां, वहां पे ला करके शुएब भाई, वहां पे ला करके जो है गाड़ियां खड़ी कर दी जाती है, टेम्पो खड़े कर दिए जाते हैं। तो मेरा बोलना, हॉकर्स, हमने कहा है कि उन लोगों से कि भाई वो पीले पट्टे के अंदर रहें, आगे बाहर बैठते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है बारिश आने वाली। बारिश में जैसे 26 जुलाई को हुआ था ना, कहीं मुंब्रा शहर में फिर ऐसा ना हो जाए, इस फिक्र के साथ आज हम लोगों ने घेराव किया है प्रभाग समिति का। और हमारा ये कहना है कमिश्नर साहब कि काम नहीं हो रहा है सर। मुंब्रा कौसा के साथ हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको और ध्यान देने की जरूरत है सर। मुंब्रा कौसा में आप बहुत अच्छे आयुक्त हैं हमारे, लेकिन सर आप थोड़ा ध्यान दे देंगे। ये जो ऑफिसर बैठे ना सर, हम जहां खड़े हुए हैं, ये काम के नहीं है साहब, इनको दूसरे काम में इंटरेस्ट है साहब, इनको शहर के विकास के काम में। इनको बार बार जब फोन करो, अधिकारियों ने क्या कहा? अधिकारियों ने कहा है, डीएमसी साहब ने कहा है कि हम बहुत जल्द आपको आपकी जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान करके देंगे। नाले की सफाई 3 से 4 दिन में हो जाएगी। सर्विस सेंटर का जो मामला है वो 2 से 4 दिन में कार्रवाई चालू हो जाएगी, और जो अपना बस स्टॉप के सामने गाड़ियां पार्क है वो हटा दी जाएगी। ट्रैफिक इंचार्ज ने कहा है कि मैं सफाई करूंगा, पानी डिपार्टमेंट ने कहा कि जल्द पानी दूंगा,
सीनियर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे अनिल सिंधे साहब का, कि अनिल सिंधे साहब ने भी कहा कि मैं पूरी तरीके से अगर कोई चोरी का कनेक्शन लेके आते हैं तो मैं FIR दर्ज करूंगा। हमारी पुलिस भी टाइट है, पूरा प्रशासन टाइट है, बस इस तरीके से लोग काम कर दें तो मैं समझूंगा कि हमारे शहर का जो अधूरा काम है जिससे हमारी आवाम परेशान है वो काम पूरा हो जाएगा। लेकिन दारू पिजर साहब, आज आप हाई कोर्ट हैं, लेकिन आप सुन लीजिए प्राइम टाइम्स के माध्यम से कि अभी तो यह लड़ाई थी, आगे बहुत लड़ाई है। अगर काम नहीं हुआ तो साहब बेमुद्दत यहीं पर जन आंदोलन करूंगा। सिर्फ कचरा एक मुद्दा नहीं था, पानी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। कुछ मुद्दों के साथ पानी और कचरा ये बहुत अहम मुद्दे थे, जिसपे हमारे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब हमारे नेता थे मौजूद, और बाकी सारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोगों ने आंदोलन किया था। जैसे डंपिंग ग्राउंड एक बहुत बड़ा मसला है पिछले 40 साल से, जो महानगर पालिका का काम है जो हमको देना, जैसे हम सब टैक्स पेयर्स है, हम लोगों को आज तक डंपिंग ग्राउंड की सुविधा नहीं प्राप्त की गई है। तो हमारा कचरा जैसे उठना है वो 8-8 दिन उठता नहीं, और शहर कचरों में लथपथ है, तो उस वजह से कई बीमारियां, कई डिजीजेस लोगों को उससे होने लगी है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था। इस पे 14 दिन का टाइम प्रशासन ने और शासन ने लिया है कि हम 14 दिन के अंदर आपके पानी के और आपके कचरे के, शहर के कचरे के समस्याओं को हल करेंगे। अब देखते हैं, अगर ये 14 दिन बाद वापस से नहीं करते तो फिर हम फिर आंदोलन करेंगे। इस बार बहुत गंभीर आंदोलन करेंगे। जैसे हम लोगों कचरा ले जाएंगे और कमिश्नर ऑफिस में डालेंगे, जैसे पिछली बार हम लोगों ने BMC में डाला था, ये बार हम लोग TMC कमिश्नर को कचरा सौंप के आएंगे। अभी जो मीटिंग हुई है उसमें 3-4 समस्या मेजरली उन्होंने अभी सामने रखी है। उसमें से सबसे बड़ी समस्या है कचरे की समस्या है, 2 नंबर उसमें है पानी पुरवठा की समस्या है, 3 नंबर समस्या है कुछ जो फुटपाथ है उसके ऊपर एंक्रोचमेंट की समस्या है, और ट्रैफिक कंजेशन की समस्या है। ये जो चारों मुद्दे हैं जैसे बैठक में बता दिया, हर एक समस्या का हमने एक प्लानिंग कर दिया है। जो संबंधित विभाग है उनको इंस्ट्रक्शन दिया है, ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। फिर भी जो अभी का जो कुछ काम बाकी है इस चारों इसमें, तो हम वो जल्दी हम उसके ऊपर हम ये करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। नाले का सफाई का जो है तो फिर इसके नाले की सफाई को लेकर आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? उमरे का नाले का सफाई का टेंडर गलत हुआ ऐसा नहीं है। जो टेंडर में जो नॉर्मल प्रोसेस रहता है, टेंडर कॉल ऑन करते हैं हम, उसके ऊपर टेंडर कॉल ऑन करने के बाद निविदा लोग उसमें ये करते हैं, अप्लाई करते हैं, और निविदा अप्लाई करने के बाद कितने लोगों ने अप्लाई किया है उसके ऊपर वो डिसीजन लिया जाता है, और वो उसके ऊपर निगोशिएशंस भी होता है। जो गवर्नमेंट का जो प्रिस्क्राइब रेट है उस हिसाब से वो टेंडर देना चाहिए। वही पॉइंट पे अभी डिस्कशन चालू है, लेकिन वो 1-2-3 दिन में उसके ऊपर सोल्यूशन निकलेगा और काम शुरू होगा उसके बारे में। गाड़ियां पड़ी के नाके पर, रोड पर ये बहुत सी गाड़ियां पार्क की गई है। ट्रैफिक विभाग का कहना है कि हमारे पास जगह नहीं है गाड़ियां रखने की, तो मनपा प्रशासन ट्रैफिक विभाग मिलकर गाड़ियों को रखने के लिए कार्रवाई करके रखने के लिए उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? रिगार्डिंग दैट ऑलरेडी लास्ट वीक इंस्ट्रक्शन दिया गया था। उसके ऊपर जो जैसी गाड़ियां आप बोल रहे दिखे जा रहे उसके ऊपर नोटिस चिपकाया है। वो ड्यू पीरियड जो पीरियड देना चाहिए उसमें वो होने के बाद ट्रैफिक विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन करके वो गाड़ी हटा दी जाएगी। सर्विस सेंटर को लेकर क्या कार्रवाई है? सर्विस सेंटर के रिगार्डिंग दैट नोटिस इशू किए, जो इलीगल है वो तुरंत ही उसको वो बंद किया जाएगा।